तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना का आज है हैप्पी बर्थडे एंड हम लोग सबसे पहले उनको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे। एंड ये वाला जो उनका हैप्पी बर्थडे है भाई वो है 47th बर्थडे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उनकी थोड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स, बिकॉज भाई इतनी चीज़ें अचीव करी है कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ऊपर ऊपर से कुछ देख लेते हैं। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रह चुके हैं भाई। 17 टाइटल हम लोग स्टिल चाहते हैं कि उनके शोल्डर्स पे हमें देखने को मिले। अभी तो खैर हो नहीं रही है वो चीज़, लेकिन क्या पता भाई, यू नेवर नो, आगे हो जाए। उसके बाद मल्टी टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंटर जॉन सीना रह चुके हैं। 5 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 4 टाइम टैग टीम चैंपियन, एक बार मनी इन द बैंक भी जीत चुके हैं, 2 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर भी है। एंड नीचे एक अच्छा सा जोक भी है कि टेंसाई से हारे भी थे जॉन सीना मंडे नाइट रॉ में 2012 में। तो ये है जॉन सीना की भाई करंट कुछ ऐसी अचीवमेंट जो कि हम लोग गिन सकते हैं। बाकी तो ऐसी कितनी चीज़ें जो कि जॉन सीना ने अपने करियर में करी है जो कि गिनी भी नहीं जा सकती, वरना वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि पूछो मत, डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो हैप्पी बर्थडे जॉन सीना को भाई। बाय द वे जॉन सीना का ये आखिरी रन होने वाला WWE के अंदर। जब वो वापस आएंगे तो उनका कहना था इंटरव्यू के अंदर कि वो आएंगे दिसंबर के अराउंड, यानी कि क्रिसमस के अराउंड। एंड इसके बाद इनका जो रन चालू होगा, जो जितने भी महीने का होगा, मोस्ट लाइकली वो रेसलमेनिया तक होगा, वो इनका आखिरी रन होगा WWE के अंदर। एंड उसके बाद जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। तो अभी के हिसाब से शायद ये जॉन सीना का आखिरी बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ एक्टिव WWE सुपरस्टार। हालांकि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना फॉर्मेलिटी वाली रिटायरमेंट, वो तो अभी तक नहीं हुई है ना। तो उस फॉर्मेलिटी वाली रिटायरमेंट से पहले का जॉन सीना का ये कह सकते हैं हम लोग कि शायद आखिरी जन्मदिन है। तो अभी के हिसाब से भाई जॉन सीना को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा मैं। आप लोग भी बोल सकते हो जरूर से उनके इंस्टा ट्विटर के कमेंट सेक्शन में जाके, यहाँ पे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। तो भाई बेकी लिंच आज मंडे नाइट रॉ के अंदर बन गई वापस से न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। बैटल रॉयल बेकी लिंच ने जीत लिया। एंडिंग में वो बची थी, नाया जैक्स बची थी एंड लिव मॉर्गन बची थी। उसके बाद फाइनल 2 में लिव मॉर्गन और बेकी रह गई एंड उसके बाद बेकी लिंच जो है जीत गई। अब बेकी लिंच का देखो विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनना काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आया है। अब एक पसंद नहीं आना, क्रिटिसाइज करना एंड एक हेट करना, इन तीनों में ना भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं आया। मैं चाहता था कि लिव मॉर्गन जीते वो टाइटल, लेकिन ठीक है अभी जो हुआ हुआ। लेकिन भाई लोग हेट कर रहे हैं लिटरली इस चीज़ को। आपको याद होगा लास्ट टाइम रॉक के साथ जो ट्रीटमेंट हुई थी, जब उन्होंने कोडी को रिप्लेस करा था, रोमन को चैलेंज करा था, तो उनके यूट्यूब वीडियो के ऊपर इतने डिसलाइक्स थे कि पूछो मत भाई। वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था लाइक डिसलाइक में। खैर इस बार उतना नहीं है बेकी लिंच के साथ, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस है। अभी के हिसाब से लगभग 3.5 लाख व्यूज़ हैं बेकी लिंच की टाइटल विक्ट्री वाले यूट्यूब वीडियो पे। एंड यहाँ पे 11,000 11,500 लाइक्स हैं। तो वही अप्रॉक्स 17,000 डिसलाइक्स हैं। यानी कि यहाँ पे लाइक डिसलाइक का रेशियो अलग है। डिसलाइक यहाँ पे ज़्यादा है, यूजुअली लाइक्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बेकी लिंच को भी हेट मिल रहा है एंड ये मैक्सिमम लिव मॉर्गन के फैंस की तरफ से मिल रहा है। हालांकि भाई लिव मॉर्गन आज ना कल चैंपियन बनने वाली हैं एंड शायद वो और बेटर तरीके से बनेंगी। मतलब अगर लिव मॉर्गन शायद बैटर रोल जीतती तो वो उतना ज़्यादा मैसिव नहीं लगता, लेकिन अगर लिव मॉर्गन बेकी लिंच को किसी PLE के अंदर हराती हैं तो वो और ज़्यादा मैसिव लगेगा। तो हाँ, बेकी लिंच का जीतना आई डोंट थिंक पर्सनली सही था, लेकिन फिर भी इनके जीतने की वजह से लिव मॉर्गन की जो टाइटल विक्ट्री होगी वो और ज़्यादा मैसिव होगी। लिव मॉर्गन ने अपने कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी वर्क करा है, WWE ने भी काफ़ी इंप्रूव करा है एंड जो भी उनको बुकिंग मिल रही है बहुत सही मिल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई लिव मॉर्गन डिजर्व जरूर से करती है टाइटल जीतना, लेकिन उसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बेकी लिंच लिव मॉर्गन को ओवर करेंगी। अभी के हिसाब से बेकी लिंच की टाइटल विक्ट्री काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुकी है एंड लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये फिन बैलर को लेकर। तो भाई फिन बैलर ने WWE के साथ एक नई डील साइन कर ली है एंड ये एक नई मल्टी ईयर डील है। फिन बैलर को काफ़ी टाइम से AEW फैंस पुश कर रहे थे कि भाई आप AEW के अंदर आ जाओ, आपको पुश वगैरह नहीं मिल रहा है WWE के अंदर, तो आप ऑल एलीट रेसलिंग में हम लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मज़ा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, आई मीन पुश मिलेगा। अच्छा, तो फिन बैलर ने भाई उनकी नहीं सुनी, लेकिन फिन बैलर का जो कॉन्ट्रैक्ट था WWE के साथ वो खत्म होने वाला था कुछ टाइम में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही फिन बैलर ने WWE के साथ एक नई डील साइन कर ली। फिन बैलर खुद से इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, अपने ट्विटर पे ट्वीट करके कहते हैं यहाँ पे, आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू से थैंक यू टू WWE फॉर 10 incredible years and after much thought and consideration I have decided that now is the right time to say I ain't going nowhere। तो समा बांधा इन्होंने ऐसा कि जैसा लग रहा था कि गुड बाय बोलेंगे, लेकिन कहते हैं I ain't going nowhere, यानी कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी भी इस कंपनी के साथ हूँ। एंड अपडेट्स का कहना है कि एक नई मल्टी ईयर डील फिन बैलर ने साइन कर लिया एंड कहा जा रहा है कि एक मैसिव डील है, बिग मनी डील है। तो पता नहीं भाई एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता कि आखिर कितने साल की डील है या फिर कितना अमाउंट इनको मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ये जरूर से पता चल चुका है कि AEW में नहीं जा रहे हैं। अब AEW फैंस जो कि काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि फिन बैलर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब वो कह रहे कि यार हमें तो नीड ही नहीं है, विल ऑस्प्रे है हमारे पास, हम ये लेके क्या करेंगे। तो भाई इंटरनेट भी गजब है, अगर कुछ चाहो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो ऐसा दिखाते कि हमें तो नीड ही नहीं थी। तो अभी के हिसाब से भाई फिन बैलर एक नई डील साइन कर चुके हैं। लेट्स होप कि ये जो नई डील है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, इनके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए एंड शायद जस्ट शायद क्या पता आ गया जाके वो वर्ल्ड चैंपियन
चैंपियन बने। अभी के हिसाब से भाई फिन बैलर को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये है रिंग जनरल गुंथर को लेके। तो भाई गुंथर जो है किंग ऑफ द रिंग में एंटर करने वाले, उन्होंने खुद को अनाउंस कर दिया किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू के अंदर होगा। ये तो पेपर व्यू का नाम ही यही रख दिया इन लोगों ने। तो ये सऊदी के अंदर होने वाला है एंड गुंथर इसमें एंटर भी करेंगे। गुंथर अपने प्रोमो के अंदर मंडे नाइट रॉ में कहते हैं कि देखो भाई, जब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था तो मुझे लोग हंट करते थे, लेकिन अब क्योंकि मैं हार चुका हूँ थैंक्स टू सेमी जेन, अब मैं हंटर बन चुका हूँ वापस से एंड अब मैं एंटर करूँगा किंग ऑफ द रिंग में। एंड जिस तरीके से मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को प्रेस्टीजियस बनाया, उसी तरीके से मैं इस वाले मैच को जीत के इस वाले क्राउन को प्रेस्टीजियस बनाऊंगा, इस स्पॉट को प्रेस्टीजियस बनाऊंगा। तो ये कुछ कहना है गुंथर का। अब बिल्कुल सही बात है भाई, किंग ऑफ द रिंग वो जो पहले आखिरी टाइम आई थिंक अगर वो प्रेस्टीजियस थी चीज़ तो शायद बैड न्यूज़ बैरेट के टाइम थी, हल्की बहुत, उतनी ज़्यादा भी नहीं। तो बैड न्यूज़ बैरेट जब बने थे किंग बैरेट, तब जाके वो चीज़ थोड़ी सी प्रेस्टीजियस लगी थी, लेकिन उसके बाद कभी लगी ही नहीं, वो वाइब्स नहीं आई। तो अब देखो भाई, किंग ऑफ द रिंग के लिए गुंथर अनाउंस कर चुके हैं खुद को एंड 110% वो उस चीज़ को जीतेंगे। अभी सही बता सकते हैं हम लोग, आपको भी मालूम है। एंड जब वो जीतेंगे तो एक नया एरा लेकर आएंगे किंग ऑफ द रिंग के लिए एंड इसको वापस से प्रेस्टीजियस बनाएंगे। तो गुंथर भाई ये चीज़ बहुत अच्छे से कर देते हैं एंड कर देंगे। तो अभी के हिसाब से अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी डिक्लेयर ही समझो कि गुंथर किंग ऑफ द रिंग बन भी जाएंगे अगले महीने। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई जेकब फाटू क्या आपको बैकलेस में देखने को मिल सकते हैं? तो भाई इसका आंसर है यस, इसकी पॉसिबिलिटीज अच्छी खासी है। सुबह मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि PW साइडर का कहना है कि जो जेकब फाटू है WWE के साथ जो ऑलरेडी साइंड है, वो अगले हफ्ते के अराउंड अपना WWE टेलीविजन डेब्यू कर सकते हैं। अब अगले हफ्ते के अराउंड इसमें भाई स्मैकडाउन भी आ जाएगा, मंडे नाइट रॉ भी आ जाएगा एंड इसमें बैकलेस भी काउंट हो जाएगा। तो मिला जुला के अगले 10-12 दिन 14 दिन की बात है एंड इस दौरान आपको कहीं ना कहीं जेकब फाटू WWE टेलीविजन पर अपना डेब्यू करते हुए दिख जाएंगे। अब जे उसो चैलेंज करने वाले हैं भाई किसको? तो डायमंड प्रिस्ट को, उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बैकलेस के अंदर। एंड यहाँ पे जे उसो को हराना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज भाई जे उसो को WWE ऐसे क्लियर नहीं हरा सकती, बिल्कुल हमें पता ही है रीजंस। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है कि जे उसो का स्टॉक काफ़ी हाई है, साथ में जे उसो बहुत प्रॉफिट भी करा रहे हैं, तो वो क्लियर तो नहीं हारेंगे, क्लीन नहीं हारेंगे। तो इसमें या तो भाई जजमेंट डे इंटरफेयर करके हेल्प कर सकती है ऑब्वियसली डायमंड प्रिस्ट की, नहीं तो जे उसो को टेक आउट कर सकते हैं खुद जेकब फाटू। हमने देखा कि जिमी उसो पे अटैक करा टामा टोंगा ने, आते हुए ही टामा टोंगा ने डेब्यू में जिमी उसो को हटाया, तो जेकब फाटू अपने डेब्यू में जे उसो को हटा सकते हैं। अब जे उसो के साथ ये कोई नया नहीं है कि उनकी अपॉर्चुनिटी कोई और आके छीन ले एंड उनके भाई में से ही कोई हो, तो आके जेकब फाटू उनसे अपॉर्चुनिटी छीन सकते हैं वापस से एंड इस वजह से जे उसो जिमी उसो को हेल्प करते हैं और चले जाएंगे, बिकॉज जिमी उसो को तो अटैक करा ही करा, साथ में जे उसो से भी खुन्नस निकालने लगे। तो अब जे जिमी को वापस से साथ में आना ही पड़ेगा। तो इससे ना ये फॉर्मेट काफ़ी सिंपल हो जाएगा कि जे जिमी का ईजिली हमें देखने को मिलेगा रियूनियन एंड उसके बाद रोमन भी आएंगे तो वो रियूनाइट हो जाएंगे ईजिली। अभी के हिसाब से जेकब फाटू को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जरूर से कि वो आपको बैकलैश फ्रांस में देखने को मिले एंड मे बी वो कॉस्ट करेंगे जे उसो को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।